दोस्तों आज हम फिर से लेके आए हैं एक और मकोटो शिनकाई की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में से एक, जो कि एक शॉर्ट एनिमी मूवी है जिसमें एक 15 साल के लड़के को 27 साल की औरत से प्यार हो जाता है और इस एनिमी का नाम है द गार्डन ऑफ वर्ड्स। इस मूवी को IMDb में 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड माई एनिमी लिस्ट में 7.9 की। अब ज्यादा देरी न करते हुए इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जून का महीना होता है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। ऐसे बारिश के मौसम में सुंजुकु स्टेशन पर एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम तकाओ होता है, जिसकी उम्र अभी 15 साल होता है। तकाओ यहाँ इतने बारिश के मौसम में स्कूल जाने के बजाय कहीं और जाने का तय करता है। उस स्टेशन से बाहर निकलकर वो एक खूबसूरत से गार्डन में आ जाता है। तकाओ उस गार्डन में बारिश से बचने के लिए एक शेल्टर में जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ तो पहले से ही एक लड़की बैठी हुई है जिस लड़की का नाम युकिनो होता है और वो 27 साल की होती है। वो दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते हैं और युकिनो वहाँ से थोड़ा से हट के बैठ जाती है ताकि तकाओ को बैठने के लिए जगह मिल जाए। तकाओ फिर वहाँ बैठ जाता है और अपने बैग से स्केचबुक और पेंसिल निकालता है और फिर लेडी शूज और पैरों के स्केच बनाने लग जाता है। तकाओ स्केच बनाते बनाते ही युकिनो को तिरछी नजरों से नीचे से ऊपर तक देखता है और मन में सोचता है कि ये चॉकलेट और बियर एक साथ खा रही है और साथ ही उसे ऐसा लगता है कि उसने उस लड़की को पहले भी देख रखा है। इतने में तकाओ के हाथों से इरेजर नीचे गिर जाता है और युकिनो उस इरेजर को उठा के तकाओ को देती है और तकाओ युकिनो को थैंक यू बोलता है। तकाओ यहाँ पर युकिनो से पूछता है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, पर युकिनो मना कर देती है। बियर पीते पीते युकिनो की नजर तकाओ के कपड़ों की ओर जाती है जो कि एक स्कूल यूनिफॉर्म होता है। तभी युकिनो अपनी जगह से उठकर एक टांका यानी कि एक पोएट बोलने लगती है, जब बादल गरजेंगे काली घटा छाएगी और बारिश होगी तो तुम क्या यहाँ मेरे साथ रहोगे। इतना कह के युकिनो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तकाओ को हम अपने घर में देखते हैं जो कि खाना बना रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई ऑफिस से घर आ जाता है जिसका नाम सोटा होता है और वो पूछता है कि माँ कहाँ पर है। तकाओ बताता है कि वो घर छोड़कर चली गई और उन्होंने एक लेटर भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोई भी उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करे। ये बात सुनकर तकाओ का बड़ा भाई कहता है कुछ समय उन्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने दो, वो उससे लड़के कुछ दिनों में खुद वापस आ जाएगी। इसके बाद दोनों भाई साथ में डिनर करते हैं। खाना खाते समय तकाओ का बड़ा भाई बताता है कि वो अगले महीने दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये बात सुनकर तकाओ अपने भाई से कहता है शायद इसी वजह से माँ घर छोड़कर चली गई होगी, क्योंकि उसके भाई ने पहले ही जाने की बात कर दी थी। जिसके जवाब में उसका भाई कहता है वो भी चाहता था कि उसकी माँ अपने बच्चों को खुशी खुशी जाने दे, लेकिन माँ उनसे लड़ बैठी और वो बोली कि वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। इसके बाद तकाओ को अपने रूम में दिखाया जाता है और अपने हाथों से शूज बनाने लग जाता है। इतने में उसका भाई वहाँ आ जाता है और तकाओ से शिफ्ट होने के लिए मदद मांगता है। जिसके बाद तकाओ युकिनो की कही हुई पोएट को अपने भाई को दिखाता है और इसका मतलब पूछता है, पर उसे इसका मतलब नहीं पता होता और कहता है जब उनकी माँ घर वापस आ जाए तब उनसे पूछ लेना। इसके अगले दिन तकाओ को हम अपने स्कूल में देखते हैं जहाँ वो अपने क्लासरूम में बैठे हुए ये सोच रहा होता है कि जिस दिन मौसम साफ होता है उस दिन वो ट्रेन पकड़कर सीधा स्कूल आता है, पर क्या उसे यहाँ होना चाहिए। और इसके अगले ही दिन तकाओ को सुबह उठते हुए देखते हैं जहाँ वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही होती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तकाओ आज स्कूल नहीं बल्कि फिर से उस गार्डन में जाता है। तकाओ फिर से उस शेल्टर के पास जाता है जहाँ उसे युकिनो पहले से बैठी हुई मिलती है। दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसके बाद तकाओ शांति से बैठ जाता है। फिर तकाओ स्केचबुक निकालकर शूज और पैरों के स्केच करने लगता है। कुछ देर ड्रॉ करने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो पैरों के स्केच कैसे करे। इसके बाद तकाओ का ध्यान युकिनो की पैरों की ओर जाता है और वो छुप छुप के तिरछी नजरों से युकिनो की पैरों की ओर देखकर अपने स्केच को पूरा करने लगता है। तभी अचानक युकिनो तकाओ से पूछती है क्या तुम आज स्कूल नहीं गए। इसके जवाब में तकाओ उल्टा उन्हीं से पूछता है क्या आज तुम ऑफिस नहीं गई, जिसपे युकिनो बताती है कि आज उसका ऑफिस जाने का मन नहीं था। जिसे सुनकर तकाओ मुस्कुराता है और कहता है तो क्या यहाँ पार्क में बैठ के सुबह सुबह बियर पीने का मन था। जिस पर दोनों ही हंसते हैं। तकाओ समझाता है कि सिर्फ बियर पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसे इसके साथ कुछ खाना भी चाहिए। इस पर युकिनो कहती है तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो फिर भी तुम्हें इतना कुछ पता है। जिसके जवाब में तकाओ बताता है कि उसकी माँ भी बियर पीती है। इसके बाद युकिनो कहती है उसके पास खाने के लिए भी है और वो अपने बैग से काफी सारे चॉकलेट बाहर निकालती है और तकाओ को भी पूछती है क्या तुम लोगे, जिसे देखकर ही तकाओ अजीब सा मुंह बना लेता है और मना कर देता है। युकिनो उसे कहती है तुम जरूर सोच रहे होगे कि ये औरत कितनी अजीब है, पर कोई बात नहीं, आखिर हम इंसान है और हर इंसान थोड़ा अजीब तो होता ही है। युकिनो उससे पूछती है क्या तुम अब स्कूल जा रहे हो। इस पर तकाओ कहता है कि जिस दिन बारिश होती है वो उसी दिन स्कूल नहीं जाता। ये सुनकर युकिनो उसे बोलती है तब तो हम फिर मिलेंगे जब बारिश होंगी। फिर इसके आगे हम देखते जब भी सुबह बारिश होती तकाओ और युकिनो उस गार्डन में अक्सर मिलने लगते हैं और जिस दिन बारिश नहीं हुआ करती थी उस दिन तकाओ अपने स्कूल जाया करता था और साथ ही वो शाम को किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी किया करता था। इसी बीच एक दिन तकाओ युकिनो को अपने सपनों के बारे में बताता है कि उसे एक शू मेकर बनना है। उसे डिजाइन और शूज बनाना काफी ज्यादा पसंद है, पर वो उस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो उसी में अपना
करियर बनाना चाहता है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि उसने आज से पहले अपने सपनों के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसके आगे हम देखते हैं कि तकाओ अपने घर के काम की वजह से स्कूल में लेट हो जाया करता है और कभी कभी अचानक बारिश थम जाने की वजह से तकाओ को गार्डन से स्कूल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो स्कूल बहुत देर से पहुंचता था। स्कूल देर से आने के लिए अपने टीचर से डांट भी सुननी पड़ती थी। पर एक दिन वो हर रोज सोने से पहले और सुबह उठते ही बारिश की दुआ करने लगता है और जिस दिन बारिश नहीं हुआ करती थी तो स्कूल जाकर उसे ऐसा लगता था कि वो बेकार और बचकानी जगह पर है। वो यूकिनो के बारे में सोचता है कि वो बड़े लोगों की दुनिया में रहती है और वो उसके पहुंच से बहुत दूर है। इसके बाद एक दिन शूज बनाते बनाते तकाओ मन में कुछ सोच रहा होता है। तकाओ मन में कहता है कि यूकिनो सिर्फ उससे 15 साल का बच्चा समझती होगी और साथ ही वो ये भी सोच रहा होता है कि उसकी शूज बनाने की कला ही उसे अपनी दुनिया से यूकिनो की दुनिया में ले जा सकती है। इसके अगले सीन में देखते हैं कि तेज बारिश हो रही होती है और हमें शिंजुकू स्टेशन पर यूकिनो को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा उदास नजर आ रही होती है। कुछ देर तक उस स्टेशन पर खड़े रहने के बाद वो स्टेशन से निकलकर फिर से उस गार्डन में आ जाती है जहाँ उस गार्डन में तकाओ पहले से ही मौजूद होता है जो अपने स्केचबुक में शूज डिजाइन कर रहा होता है। तब यूकिनो तकाओ के पीछे जाकर तकाओ के शूज के डिजाइन को देखती है और उसके बनाए गए शूज डिजाइन के बारे में पूछने लगती है। उसी वक्त तकाओ अपनी स्केचबुक बंद कर देता है और कहता है ये देखने लायक नहीं है। इसके कुछ देर बाद तकाओ अपना लंच बॉक्स निकालता है और यूकिनो को भी खाने को पूछता है, पर यूकिनो कहती है आज वो अपना लंच साथ लाई है। तकाओ उसे पूछता है क्या ये खाना उसने खुद बनाया है, तो यूकिनो बोलती है हाँ, कभी कभी वो भी खाना बना लिया करती है। ये सुनते ही तकाओ लंच शेयर करने के लिए कहता है, पर यूकिनो उसे मना कर ही रही होती है कि तब तक तकाओ उसके लंच से एक बाइट खा लेता है और खाना तकाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए यूकिनो भी उसे खाने से मना कर रही होती है। तकाओ हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारा ये रूप देखने मिलेगा इसकी उम्मीद नहीं थी। ये खाना इतना भी बुरा नहीं है पर इसका अपने आप में ही अलग टेस्ट है। यूकिनो ये सुनकर कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इसके बाद तकाओ खाना खा के उसी जगह पर सो जाता है। सोते वक्त तकाओ अपने बचपन का सपना देखने लगता है, जिस सपने में वो देखता है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ किसी पार्क में आया हुआ है जहाँ वो अपनी माँ को बर्थडे प्रेजेंट दे रहा होता है, जिस प्रेजेंट में खूबसूरत सा लेडी शूज होता है। और यहाँ यूकिनो तकाओ को धीमी आवाज में बोलती है तुम्हें क्या लगता है बहुत देर हो गई है, क्योंकि अब तकाओ सो रहा होता है इसलिए वो इसे नहीं सुन पाता। इसके अगले सीन में देखते हैं कि यूकिनो अपने घर पर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसके टेस्ट में अब इम्प्रूवमेंट होने लगी है। इस पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुनकर कहता है तो अब तुम्हारा टेस्ट डिसऑर्डर ठीक होने लगा है। दोस्तों इससे पता चलता है कि शायद यूकिनो को टेस्ट डिसऑर्डर की बीमारी थी, जिस वजह से उसे खाने का टेस्ट स्वादिष्ट नहीं लगता था, तभी तो शायद वो खाना भी टेस्टी नहीं बना पाती थी, इसलिए अक्सर वो बियर के साथ चॉकलेट खाया करती थी। पर पिछली बार जब उसने तकाओ का बना हुआ खाना खाया तब उसे वो टेस्ट महसूस हुआ होगा। इसके बाद यूकिनो और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बातों से पता चलता है कि यूकिनो ने अपनी जॉब कब की छोड़ दी है और अभी तक उसने रेजिग्नेशन की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की होती। उसका एक्स बॉयफ्रेंड यूकिनो को कहता है कि वो उसके लिए सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा। यूकिनो इस बात पर थैंक यू बोलती है और कहती है क्योंकि अब वो दोनों साथ नहीं है फिर भी वो उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। साथ ही यूकिनो उसे कहती है अभी तो वो यूकिनो से बड़ी प्यार से बात कर रहा है, पर जब यूकिनो इतनी तकलीफ में थी तब तो उसने यूकिनो पर यकीन ही नहीं किया, उसने बस अपने आसपास की अफवाहों को ही सुना। दोस्तों शायद यूकिनो और उसका एक्स बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप किसी फैली हुई अफवाहों की वजह से हुआ होगा। तो आखिर इनका ब्रेकअप क्यों हुआ होगा ये तो हमें वीडियो के आगे पता चलेगा। अब यहाँ जुलाई का महीना लग चुका होता है जहाँ यूकिनो और तकाओ को फिर से मिलते हुए देखते हैं और यूकिनो तकाओ को एक शू मेकिंग की बुक गिफ्ट देती है, ये कहकर कि हमेशा मैं तुम्हारा खाना खा लेती हूँ, इसे तुम ये शू मेकिंग की बुक रखो जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी। जिसे देख के तकाओ कहता है कि ये तो बहुत महंगी बुक है और खुश होकर उन्हें थैंक यू बोलता है। इसके बाद तकाओ बताता है कि अभी वो शू पेयर बनाने पर काम कर रहा है, जिस पर यूकिनो कहती है क्या वो अपने लिए शूज बना रहा है। इस पर तकाओ कहता है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो शूज किसके लिए बना रहा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो लेडी शूज बना रहा है पर वो इसे ठीक से नहीं बना पा रहा। ये सुनकर यूकिनो खुश हो जाती है और अपने पैर से शूज निकाल के अपने पैर आगे बढ़ाती है ताकि तकाओ उसके पैर का नाप लेके शूज बना पाए। तकाओ थोड़ा घबराते हुए यूकिनो के पैरों को टच करता है और फिर उसके पैरों का नाप लेना शुरू कर देता है। इस दौरान यूकिनो अचानक कहती है कि उसे पता भी नहीं चला कि वो कब चलना भूल गई। ये सुनकर तकाओ उनसे पूछता है कि क्या वो अपनी जॉब के बारे में बात कर रही है, जिस पर यूकिनो जवाब देती है कि हाँ, जॉब के साथ साथ और भी कई चीजों के बारे में है। अब यहाँ तकाओ मन में सोचने लगता है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर भी पता नहीं कि वो उनकी तरफ खींचा चला आता है। दोस्तों अब यहाँ देखा जाए तो तकाओ को ना ही उसकी एज, वो क्या काम करती है और तो और वो उसका नाम तक नहीं जानता था। फिर इसके बाद अगले दिन मौसम साफ रहने लगता है और दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है, क्योंकि दोनों अक्सर तब मिला करते थे जब भी सुबह बारिश हुआ करती थी। और हमें यूकिनो को दिखाया जाता है जो मन में सोचती है कि बारिश होना बंद हो चुकी है, पर वो खुश है कि तकाओ अब स्कूल जा रहा है, लेकिन खुद को वो दिलासा देती है कि काश ये बारिश का मौसम कभी खत्म ना होता। इसके बाद से यूकिनो रोजाना उस गार्डन में जाया करती है इस इंतजार में कि काश वो तकाओ से मिल सके। और यहाँ तकाओ अपने भाई की शिफ्टिंग में मदद करता है। उसकी भाई की गर्लफ्रेंड उसे थैंक यू बोलती है और डिनर के लिए इन्वाइट करती है, पर तकाओ अपने पार्ट टाइम जॉब की वजह से मना कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में उसका भाई अपने गर्लफ्रेंड को बताता है कि तकाओ ने जो जूते पहने हैं वो उसने खुद बनाए हैं। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड चौंक जाती है और कहती
कहती है कि क्या उसका छोटा भाई उसके लिए शूज बनाएगा, लेकिन उसका भाई बोलता है वो शूज इतने भी कुछ खास नहीं है। और यहाँ तकाओ मन में सोचने लगता है कि अब उसके पास उस गार्डन में जाने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि अब बारिश का मौसम भी खत्म हो चुका था। और ऐसे ही तकाओ और यूकिनो को नहीं मिले हुए कई दिन बीत जाते हैं और अब अगस्त का महीना भी लग जाता है। और इधर यूकिनो थोड़ा टेंशन में रहने लग जाती है। अब तकाओ का भी समर वेकेशन चालू हो जाता है, जिस वजह से तकाओ और ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करने लगता है ताकि वो अपने ट्यूशन और शूज बनाने के सामान के लिए पैसे जमा कर पाए। तकाओ भी अब यूकिनो को मिस करने लगा था, पर खुद को दिलासा देता है कि अगर वो उन भावनाओं में बहता गया तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और साथ ही यूकिनो भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए तकाओ यूकिनो के लिए शूज बनाने का तय करता है ताकि वो खुद उठकर अपने पैरों पे चल सके। दोस्तों, इससे पहले यूकिनो ने कहा था कि उसे पता भी नहीं चला कि वो कब चलना भूल गई। जाहिर है वो अपने काम के बारे में बात कर रही थी कि वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए तकाओ यूकिनो के लिए शूज बनाने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और यहाँ यूकिनो गार्डन में फिर से बियर पीना और चॉकलेट खा रही होती है और सोचती है कि अब वो उतनी समझदार नहीं रही जितनी वो 15 साल की उम्र में हुआ करती थी। वो बस हमेशा से एक ही जगह पर फंसी हुई है। इसके बाद सितंबर का महीना शुरू हो जाता है और तकाओ को स्कूल में देखते हैं। उसे कुछ दोस्तों को तकाओ से मिलते हुए देखते हैं जिनका नाम साटो और मात्सुमोटो होता है। उसके दोस्त तकाओ से पूछते हैं कि तुम्हारा समर वेकेशन कैसा रहा, हम दोनों तो बीच पर गए थे। तकाओ बताता है कि उसने पूरे छुट्टियों में सिर्फ पार्ट टाइम जॉब से किया है। ये सुन के तकाओ के दोस्त हैरान हो जाते हैं। उसके दोस्त तकाओ को बोलते हैं कि वो कभी कभी स्कूल में लेट आया करता था, सिर्फ उसी दिन जब बारिश हुआ करती थी और फर्स्ट पीरियड के बाद ही आया करता था। जिसके जवाब में तकाओ बोलता है कि उसने खुद का एक रूल बना कर रखा है कि वो बारिश वाले दिन स्कूल नहीं आएगा। ये सारी बात करते हुए तीनों हॉलवे से गुजर रहे होते हैं कि तभी स्टाफ रूम का दरवाजा खुलता है और वहाँ से यूकिनो बाहर निकलती है। जैसे ही तकाओ और यूकिनो एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं तभी साटो यूकिनो को यूकिनो सेंसे कहकर बुलाती है और उनके पास चली जाती है। 2-3 और स्कूल के लड़कियां भी यूकिनो के पास आ जाती है। यूकिनो सबको बताती है कि वो यहाँ 5th पीरियड तक ही है और इसके बाद वो स्कूल हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। ये कहते हुए यूकिनो और तकाओ एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि यूकिनो तकाओ के स्कूल में ही टीचर थी और यूकिनो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इसी स्कूल से रिजाइन देने की बात कर रही थी और इसीलिए तकाओ को भी यूकिनो जानी पहचानी से लग रही होती है। जब वो पहली बार यूकिनो से गार्डन में मिला था, पर यूकिनो को तकाओ का यूनिफॉर्म देख के शुरू से ही पता था कि तकाओ उसी के स्कूल का एक स्टूडेंट है, पर फिर भी उन्होंने अपने बारे में तकाओ को कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद तकाओ और उसके दोस्तों को स्कूल के छत पर देखते हैं, जहाँ उसका दोस्त मात्सुमोटो तकाओ से पूछता है कि क्या उसे पता नहीं था कि यूकिनो सेंसे स्कूल छोड़कर जा रही है। इस पर तकाओ कहता है कि उसे ये भी मालूम नहीं था कि यूकिनो उसके स्कूल की एक टीचर है। इसके बाद मात्सुमोटो तकाओ को बताता है कि हमारे स्कूल के सीनियर लड़कियों की यूकिनो सेंसे से नहीं बनती थी। जिसके बाद साटो भी तकाओ को बताती है कि उन सीनियर लड़कियों में से एक का बॉयफ्रेंड यूकिनो सेंसे को पसंद करने लग गया था, जो उसकी गर्लफ्रेंड को ये पसंद नहीं आया और जिस वजह से उसने और उसकी पूरी क्लास ने यूकिनो सेंसे से बहुत बुरा बर्ताव किया। और तो और उन्होंने यूकिनो सेंसे के बारे में कई गंदी गंदी अफवाहें भी फैलाना शुरू कर दी और वे अफवाह इतनी बढ़ गई कि यूकिनो सेंसे के पेरेंट्स तक जा पहुंची। यानी कि दोस्तों, इन्हीं अफवाहों के चलते यूकिनो का ब्रेकअप हुआ होगा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो अफवाह उसके बॉयफ्रेंड के कानों तक जा पहुंचे होंगे। इसके बाद मात्सुमोटो कहता है कि यूकिनो सेंसे बहुत दयालु है, उन्हें तो ये सारी बातें पुलिस को बता देनी चाहिए थी। इसके बाद साटो बताती है कि उन्होंने प्रिंसिपल से पुलिस को बुलाने की बात भी कही थी, पर प्रिंसिपल ने उन स्टूडेंट की बात नहीं सुनी ताकि स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो, तो इसलिए प्रिंसिपल ने इसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया। ये सब सुन के तकाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने दोस्तों से उन लड़कियों का नाम पूछता है जिन्होंने यूकिनो सेंसे के बारे में गलत अफवाह फैलाए थे। उसके दोस्त तकाओ को उस लड़की का नाम बता देता है जिसका नाम आइजावा होता है। इसके बाद तकाओ उन सीनियर के क्लासरूम में जाता है आइजावा से मिलने, जिसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। तकाओ आइजावा को समझाता है कि यूकिनो सेंसे स्कूल छोड़कर जा रही है ताकि वो यूकिनो से माफी मांग ले, पर इस पर आइजावा तकाओ को कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस घटिया औरत के साथ क्या होगा। ये बात सुनते ही तकाओ को गुस्सा आ जाता है और वो आइजावा को जोर से थप्पड़ मार देता है। ये देखकर आइजावा का एक दोस्त तकाओ को मुक्का मार देता है, पर तकाओ यहाँ लड़ने की पूरी कोशिश करता है पर वो लड़ नहीं पाता और वो तकाओ को बुरी तरह से पिटाई कर देता है। और आइजावा के दोस्त कहते हैं आखिर ये है कौन? उनमें से रेड टी शर्ट पहना हुआ स्टूडेंट कहता है शायद ये उसका आशिक हो। ये सुनकर आइजावा के बाकी दोस्त तकाओ को मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहकर कि उस यूकिनो सेंसे की उम्र पता भी है इसे, उस बुढ़िया ने जरूर इसे भी अपने जाल में फंसाया होगा। ये सुनकर तकाओ आग बगुला हो जाता है और वो उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, पर वो तकाओ को बुरी तरह पीट देता है। और इसके अगले दिन तकाओ आखिरकार इतने समय बाद गार्डन आता है, पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि आज बारिश भी नहीं हो रही थी। फिर वो स्कूल जाने के बजाय गार्डन में आता है इस आस में कि वो वहाँ जाकर यूकिनो से मिल पाए। तकाओ उस शेल्टर में देखता है पर वहाँ यूकिनो नहीं होती। तकाओ उस जगह से निकलकर एक छोटे से झील के पास आता है जहाँ यूकिनो उस झील के पास खड़ी रहती है। तकाओ को यहाँ पर देख के यूकिनो हैरान हो जाती है और फिर तकाओ यूकिनो से कहने लगता है जब बादल गरजेंगे, बारिश ना भी हो, मैं तब भी यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर यूकिनो कहती है ये उस टांगा का सही जवाब है जो यूकिनो ने उस दिन तकाओ को कही थी जब वो पहली बार मिले थे। तकाओ यूकिनो को अब यूकिनो सेंसे बुलाते हुए कहता है कि ये टांगा जापानीज लिटरेचर की बुक में थी। यूकिनो तकाओ से माफी मांगती
मांगती है और कहती है, मुझे लगा कि तुम मुझे जानते होंगे कि मैं तुम्हारे स्कूल में जापानीज लिटरेचर की एक टीचर हूँ। स्कूल में सारे लोग मुझे जानते थे पर तुम शायद अपनी छोटी सी दुनिया में खोए रहते थे। इसके बाद युकिनो तकाओ के चेहरे पर लगी चोटों को देख के पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तकाओ कहता है, मैंने भी तुम्हारी तरह बियर पी ली थी जिसकी वजह से मैं स्टेशन की प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। युकिनो सुनकर घबरा जाती है और फिर तकाओ हंसते हुए कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, असल में मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी। तभी अचानक से बहुत जोरों से बिजली गरजती है और बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। दोनों काफी ज्यादा भीग जाते हैं। बारिश से बचने के लिए वो दोनों उस शेल्टर के नीचे आ जाते हैं। कुछ देर वही रुकने के बाद बारिश और ज्यादा तेज होने लग जाती है, जिस तेज बारिश के चलते युकिनो तकाओ को अपने घर ले आती है, जहाँ युकिनो तकाओ को कुछ सूखे कपड़े देती है और तकाओ दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाता है। दोनों का खाना हो जाने के बाद युकिनो तकाओ को कॉफी बना कर देती है और दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों ही सोचते हैं कि ये पल उनकी जिंदगी का सबसे खुशियों वाला पल है। इसके बाद तकाओ कॉफी पीते हुए युकिनो की तरफ देखता है और कहता है, युकिनो शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही युकिनो शॉक होकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और युकिनो बोलती है, युकिनो नहीं, युकिनो सेंसे, याद है ना कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। ये जवाब सुनकर तकाओ बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर युकिनो तकाओ को बताती है कि वो अगले हफ्ते अपने होम टाउन शिकोकू वापस जा रही है। ये डिसीजन उन्होंने काफी पहले ले लिया था। वो ये भी बताती है कि वो उस गार्डन में अपने पैरों में चलने की कोशिश कर रही थी, फिर चाहे उसने अपने पैरों पर कुछ भी ना पहन रखा था तब भी। इस पर तकाओ युकिनो को पूछता है तो फिर युकिनो तकाओ को हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलती है। तकाओ उठकर युकिनो को कपड़े देने के लिए थैंक यू बोलता है और वो अपने कपड़े चेंज करने जाता है, पर युकिनो इस पे कुछ नहीं बोल पाती। तकाओ कपड़े चेंज करके वापस आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, अब मैं चलता हूँ। तकाओ के वहाँ से जाते ही युकिनो रोने लगती है और तकाओ के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करने लगती है। तब युकिनो को तकाओ का भूला हुआ टांका याद आता है जिसमें तकाओ ने हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा ये बात कही थी। युकिनो अचानक से उठती है और तेजी से बाहर की तरफ नंगे पाँव ही भागने लगती है। भागते भागते रास्ते में वो सीढ़ियों पर गिर भी जाती है, पर फिर से उठ के वो भागने लगती है। सीढ़ियों से नीचे आते आते अपने सामने तकाओ को गैलरी में खड़ा हुआ देखती है। तकाओ और युकिनो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तकाओ युकिनो से कहता है, युकिनो जो कुछ भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा उसे भूल जाओ, मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ। हमारी पहली मुलाकात से ही मुझे तुम्हें अवॉइड करना चाहिए था। इसके आगे तकाओ गुस्से से रोते हुए युकिनो पर चीख के बोलता है, सुबह सुबह बियर पीना, अजीबो गरीब टांका बोलना, दूसरों की बातें सारा दिन सुनोगी लेकिन अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताओगी। तुम जानती थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ पर फिर भी तुमने ये ठीक नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि तुम एक टीचर हो तो मैं तुम्हें कभी अपने शू मेकिंग के सपने को बारे में नहीं बताता। तुम्हें यही लगता होगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुमने यही सोचा होगा कि इस बच्चे के सपने का मजाक बनाया जाए। तो कह दो जो मैं बनना चाहता हूँ वो मैं नहीं बन पाऊंगा। कह दो कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। तुम तो ये सब शुरुआत से ही जानती थी ना, तो कह दो मुझे अब। कह दो कि मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ। कह दो कि छोटे बच्चों को सिर्फ स्कूल जाना चाहिए। कहो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। कहो भी या सिर्फ वही खड़े खड़े सुनती रहोगी। तुम दिखाती हो कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं और ऐसे ही अपनी जिंदगी अकेले जीती रहती हो, बिल्कुल अकेले। युकिनो ये सारी बातें सुनकर बहुत रो रही होती है और अचानक से तकाओ की तरफ भागते हुए जाती है और उसे जोरों से गले लगा लेती है। युकिनो के गले लगते ही तकाओ चुप हो जाता है। युकिनो तकाओ को रोते हुए बताती है कि मैं हर सुबह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलती थी पर मैं डरी हुई थी इसलिए मैं कभी स्कूल जा ही नहीं पाई, लेकिन फिर तुम मिले और तुमने ही मुझे बचाया। ये सुनते ही तकाओ भी युकिनो को अपने बाहों में कस के पकड़ लेता है और दोनों बहुत रोने लगते हैं। और इसके एक हफ्ते बाद युकिनो अपने होम टाउन शिकोकू चली जाती है और तकाओ भी अब रोजाना स्कूल जाने लगता है। और अब सर्दियों का मौसम भी आ जाता है। तकाओ की माँ भी घर वापस आ जाती है। तकाओ का फाइनल एग्जाम काफी ज्यादा बुरा जाता है। इसके साथ ही वो अपने शू मेकिंग के सपनों को भी जारी रखता है और इस शूज बनाने के चक्कर में वो काफी सारे कीमती लेदर भी बर्बाद कर देता है और वो सर्दियों की छुट्टियों में भी काम करता है। तकाओ सोचता है कि जब भी वो सर्दियों में अपने ऊपर कुछ पहनता है वो हमेशा युकिनो के बारे में सोचता है कि वो कैसी होगी। इसके आगे हम देखते हैं कि एक दिन तकाओ उस गार्डन के शेल्टर में जाकर बैठता है और यहाँ बैठकर तकाओ युकिनो के द्वारा भेजा हुआ लेटर पढ़ता है जिसमें युकिनो तकाओ का हालचाल पूछती है। लेटर पढ़ के तकाओ बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। फिर तकाओ अपने बैग से एक खूबसूरत सा लेडी शूज बाहर निकालता है जो उसने खुद बनाए थे युकिनो के लिए। वो उन शूज को देखकर कहता है कि मैंने अब जाना कि मैं भी अपने पैरों पर चलना सीख रहा था और एक दिन जब मैं खुद से दूर तक चलने लग जाऊंगा उस दिन मैं उससे मिलने जाऊंगा। और वही हम दूसरी ओर युकिनो को देखते हैं जो अब अपने होम टाउन यानी कि शिकोकू के किसी स्कूल में फिर से पढ़ाने लगती है। और ये खूबसूरत सी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर जाने से पहले बता दूं कि युकिनो योर नेम मूवी में भी थी जिसका छोटा सा कैमियो योर नेम मूवी में भी था जहाँ वो मिसुआ के लिटरेचर टीचर थी। जिस किसी ने भी योर नेम मूवी नहीं देख रखा है तो उसे इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और पीजी एनीम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।